तो अब देखिए, जैसे जैसे दिल्ली से आला कमान की तरफ से सख्त संदेश जा रहे हैं, विधायकों से लगातार बात की जा रही है और विधायकों को बताया जा रहा है कि अगर आपने बात नहीं मानी तो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, तो धीरे 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 विधायक भी अब पिघल रहे हैं। तो आपने अभी हाल ही में देखा होगा, कई ऐसे विधायक हैं अब जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमने तो इस्तीफा दिया ही नहीं। कई ऐसे विधायक हैं अब जो डर गए हैं, क्योंकि आखिरकार पार्टी बड़ी होती है और ये जो लोग विधायक बने हैं ये पार्टी की वजह से ही विधायक बने। तो जब पार्टी ने यहां से फोन किया होगा तो अब धीरे 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 विधायक ये कह रहे हैं कि अच्छा, किसी को भी बना दीजिए, हमें मंजूर है, हमें तो सचिन पायलट भी मंजूर है। इसलिए आने वाले दिनों में ये जो मैच है, राजनीतिक मैच, ये बहुत दिलचस्प मोड़ लेने वाला है कि अब अशोक गहलोत नया जादू क्या दिखाएंगे। अब हम आपको अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक तुलनात्मक विश्लेषण दिखाते हैं। सचिन पायलट अशोक गहलोत से 26 साल छोटे हैं, या ये कह लीजिए कि अशोक गहलोत के मित्र राजेश पायलट के पुत्र हैं। एक जमाने में सचिन पायलट के जो पिता थे राजेश पायलट और अशोक गहलोत दोनों ने साथ में काम किया है। अशोक गहलोत की उम्र है 71 वर्ष, सचिन पायलट की उम्र है 45 वर्ष। अशोक गहलोत को अनुभवी नेता माना जाता है। सचिन पायलट की गिनती तेज तर्रार युवा नेताओं में होती हैं जो बहुत आकर्षक हैं, बोलते बहुत अच्छा हैं, उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, हिंदी अच्छी बोलते हैं, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, दिखते अच्छे हैं, टीवी के इंटरव्यूज बड़े शानदार देते हैं, चुनाव प्रचार में भी बहुत अच्छे हैं। अशोक गहलोत देसी आदमी है, इंटरव्यू भले ही अच्छे ना देते हो, भले ही अंग्रेजी ना बोलते हो, लेकिन जमीन से जुड़े हुए हैं। वो अपने एक एक कार्यकर्ता का नाम जानते हैं, वो पूरे राजस्थान में एक एक पंचायत के लोगों को जानते हैं, वो जमीन पर रहकर किसी भी चुनाव का नतीजा बदल सकने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए उनका जो ग्राउंड पर जो होल्ड है वो जबरदस्त है, जो कि सचिन पायलट का नहीं है। अशोक गहलोत का राजनीतिक करियर 40 वर्षों से भी ज्यादा का है और वो इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, इन तमाम लोगों की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। जबकि सचिन पायलट के पास अनुभव तो कम है, लेकिन वो भी यूपी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2018 में जब कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान का चुनाव जीता था, तब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी, यानी पार्टी के अध्यक्ष थे। और तब उनके मन में यह बात जरूर आई थी कि अगर पार्टी अध्यक्ष मैं हूं, तो उन्होंने श्रेय भी खुद लेने की कोशिश की थी और कोशिश की थी कि मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए और फिर बाद में उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अशोक गहलोत की गिनती सोनिया गांधी में के विश्वसनीय लोगों में की जाती है, जबकि सचिन पायलट को राहुल गांधी के कैंप का नेता माना जाता है। उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा का भी करीबी माना जाता है। अशोक गहलोत जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जिसकी वजह से पार्टी, संगठन, नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। लेकिन सचिन पायलट को इस मामले में कमजोर माना जाएगा उनके मुकाबले, और उनका जमीनी स्तर पर उतना प्रभाव नहीं है जितना गहलोत का है। आगे चलकर हो जाए ये अलग बात है। एक और बात, अशोक गहलोत मूल रूप से राजस्थान के हैं, जबकि सचिन पायलट पर बाहरी होने का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि वो असल में राजस्थान के नहीं हैं, वो उत्तर प्रदेश के हैं और उनका पैतृक गांव दिल्ली के पास, नोएडा के पास है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट भी एक जमाने में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता होते थे, लेकिन बाद में पार्टी ने उन्हें राजस्थान की भरतपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेजा, दौसा सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेजा, और तभी से उनकी राजनीति राजस्थान पर केंद्रित हो गई थी और वो दौसा से एमपी का चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। लेकिन आज भी राजस्थान कांग्रेस में बहुत सारे नेता सचिन पायलट को बाहरी मानते हैं और उनका विरोध करते हैं। यही एक बड़ी बात है जो कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रही। लेकिन बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट के साथ इस समय दिल्ली में बैठा हुआ गांधी परिवार है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि इस राजनीतिक संकट में गांधी परिवार अब कहां खड़ा है। आज कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार सिर्फ अमृतपान करना चाहता है और विषपान को उसने दूसरे नेताओं के लिए छोड़ दिया है। यानी उनकी जो रणनीति है वो ये है कि अब हम पार्टी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष नहीं बनेगा, इसलिए जब पार्टी हारेगी तो पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी, जो विवाद होगा वो पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी, और जब पार्टी जीतेगी तो उसका श्रेय हम ले लेंगे। दूसरा, ताकत भी पूरी हम ही रखेंगे, पार्टी अध्यक्ष तो नाम का होगा, पीछे से रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में ही होना चाहिए। आज कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, ये एक और बड़ी बात है। गांधी परिवार आज धरातल की राजनीति से दूर हो गया है। तो बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत तो मान गए कि वो पार्टी अध्यक्ष
का चुनाव लड़ेंगे और बन भी जाएंगे। लेकिन अब अशोक गहलोत के साथ जो कुछ हुआ, इसके बाद कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का अब पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। छोटे जो लोग हैं वो अपना प्रोफाइल बढ़ाने के लिए अगर बन जाए अलग बात है। जो छोटे नेता हैं उनको अगर गांधी परिवार बना दे ये सोचकर कि ये हमारे रिमोट कंट्रोल से आसानी से हम इसको चलाते रहेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अब कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, उन्हें समझ में आ गई। और जो बड़े नेता इस समय कांग्रेस के हैं, जो क्षेत्रीय बड़े नेता हैं, जो अपने अपने राज्यों में बड़े नेता हैं, वो अपने राज्यों की पकड़ छोड़कर अब दिल्ली में नहीं आना चाहते।